मितवा भूल ना जाना हमको, भूल ना जाना। हमने ये वादा किया, ये धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूंगा। ये धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगी, तुझसे प्यार करूंगा। मितवा भूल न जाना हमको, भूल न जाना। हमने ये वादा किया, ये धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूंगा। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आपके कहने पर एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूं प्यारे मित्रों। वो ट्रिक होगा अकबर के नवरत्न। अकबर के कौन कौन से नवरत्न थे, उनका कार्य क्या था प्यारे मित्रों, और एग्जाम में बनने वाले उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। और प्यारे मित्रों, आप कहते हो ना कि ट्रिक भूल जाते हो आप लोग, और ट्रिक जो हम बना दे वो आप भूल जाए, कभी हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चों। तो देखिए, आज हम एक बेहतर ट्रिक आपको देंगे। एक बार पढ़ेंगे और मैं गारंटी करूं 100% कर रहा हूं कि आप 100% याद कर जाएंगे। एकदम दावा है मेरा कि आपको याद होगा, ये मेरी गारंटी है प्यारे मित्रों। तो देखिए, वो ट्रिक है BF ATM स्क्वायर है। BF ATM और इसका स्क्वायर है। याद हो गया, BF ATM स्क्वायर है। मेरा BF, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा क्या है, ATM स्क्वायर है। तो निश्चित ही गारंटी है आपको याद हो गया कि मेरा BF ATM स्क्वायर है। मेरा BF, मेरा बॉयफ्रेंड क्या है, ATM स्क्वायर है। याद हो गया ना। तो देखिए प्यारे बच्चे, BF ATM स्क्वायर। अब देखिए ATM स्क्वायर लिखे हैं। स्क्वायर का मतलब कि इसमें A का दो मतलब है और T का भी दो मतलब है, दो लोगों से संबंध है। M का मतलब कि दो लोगों से संबंध है, तो इसलिए स्क्वायर BF ATM स्क्वायर। उम्मीद है सीख गए इतनी चीज। और इतनी चीज सीख गए बच्चे ना, तो इसमें बताइए B का मतलब हो गया बीरबल, F का मतलब हो गया फैजी, A का मतलब हो गया अबुल फजल, फिर A का मतलब हो गया अब्दुल रहीम खाने खाना, T का मतलब हो गया तानसेन, और फिर T का मतलब हो गया टोडरमल, फिर M का मतलब हो गया मान सिंह, और फिर M का मतलब हो गया मुल्ला दो प्याजा, और है का मतलब हकीम हुमाम। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों, आंखें बंद करेंगे। मेरा BF ATM स्क्वायर है, मेरा BF ATM स्क्वायर है। 3 बार बोलना है, 3 बार में काम खत्म हो गया। B का मतलब बीरबल, F का मतलब फैजी, A का मतलब अबुल फजल, F का मतलब अब्दुल रहीम खान खाना, T का मतलब तानसेन, T का मतलब टोडरमल, M का मतलब मान सिंह, M का मतलब मुल्ला दो प्याजा, है का मतलब हकीम हुमाम हो गया। तो उम्मीद है कि ये ट्रिक आप लोग को याद हो गया होगा बच्चे। लेकिन इससे थोड़ा सा जुड़े क्वेश्चन हम आपको बताएं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बार बार बताऊंगा किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अब बात करेंगे। बी का मतलब बीरबल, और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था। तो पहला ही पॉइंट बन गया कि बचपन का नाम इसका क्या था। तो बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो आप लोग लिख लीजिएगा महेश दास। तो आपसे कोई पूछ दिया जाए कि महेश दास किसका बचपन का नाम था, तो आप बताइएगा बीरबल का। प्यारे प्यारे मित्रों, बीरबल का बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास था।
इतना बात याद रखेंगे ना कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास। और प्यारे मित्रों दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, हम यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहे हैं कि बचपन का नाम, बचपन का नाम, आप समझना सुन रहे हो ये चीज कि बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। और सुनो, कविराज, कविराज तथा राजा की उपाधि, आपसे पूछा जाएगा कि कविराज तथा राजा की उपाधि बीरबल को किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था। नोट करना, आपने नोट्स बनाए होंगे आप लोग, हम बोले हैं कि हमारे ट्रिक का नोट्स जरूर बनाइएगा। तो अकबर को, बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि किसने दिया था बच्चे, तो अकबर ने दिया था। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहां से क्वेश्चन में पूछने योग्य है, तीसरा क्वेश्चन कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन था। समझ पा रहे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिवाइज हुआ है कि पूछा जाए कि दीन ए इलाही, जो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, उसको प्रथम हिंदू वह कौन था जो सबसे पहले स्वीकार किया था। तो इलाही धर्म को, इलाही धर्म को, इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला, करने वाला प्रथम हिंदू, प्रथम हिंदू व्यक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर जो पूछ दिया जाए कि दीन ए इलाही धर्म जो अकबर ने चलाया था उसको स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू कौन सा था, तो बच्चे याद रखना यही बीरबल थे। बीरबल ने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे किसके बारे में, फैजी जी के बारे में बात करेंगे। तो याद रखना अकबर का राज कवि कौन था, आपसे पूछा जाएगा अकबर का राज कवि, अकबर का राज कवि, अकबर का राज कवि कौन था, राज कवि कौन था। तो कवि, राज कवि कौन था, तो अकबर का राज कवि कौन था, फैजी था बच्चे। अकबर का राज कवि कौन था, तो फैजी था। अब इसके बाद अबुल फजल जी के बारे में बात करेंगे, बहुत काफी गर्मी है, अबुल फजल जी के बारे में बात करेंगे बच्चे। तो जो अबुल फजल थे इन्होंने अकबरनामा की रचना किया था, इन्होंने अकबरनामा की रचना किया था, इन्होंने अकबरनामा की रचना किया था। आपसे पूछा जाए बच्चे कि अबुल फजल कौन थे, तो यह नवरत्नों में शामिल थे और इन्होंने अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा जो किसकी जीवनी थी, अकबर की, तो अकबरनामा की रचना। आपसे पूछा जाए कि अबुल फजल ने किस रचना को रचा था, तो वह अकबरनामा थी जो किसके जीवन पर आधारित थी, तो अकबर के जीवन पर आधारित थी। और इलाही धर्म का यह मुख्य पुरोहित था। ये तो लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही डीप क्वेश्चन है कि अकबर के दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो अकबर के दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित, तो इलाही धर्म हम लिख दे रहे हैं, इलाही धर्म, इलाही धर्म का मुख्य, मुख्य पुरोहित, याद रखिएगा इसको, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, कौन था, तो अबुल फजल था। अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था, तो अबुल फजल था बच्चे। इसके बाद हम बात करेंगे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जी के बारे में जब बात करेंगे बच्चे, अब्दुल रहीम खान खाना तो ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां आप लोग जानते होंगे कि जो अकबर थे वो बैरम खां के संरक्षण में रहते थे और बैरम खां जो है बहुत ही काफी सहायता किए थे किसका, अकबर का। तो उन्हीं बैरम खां का ये पुत्र था, कौन, अब्दुल रहीम खान खाना। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहला पॉइंट, बैरम खां के पुत्र, बैरम खां के पुत्र। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, तो आप जवाब दीजिएगा कि यह किसके पुत्र थे, बैरम खां के पुत्र थे। समझ रहा आ रहा है बच्चे। इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अकबर ने इनको खाने खाना की उपाधि दी थी बच्चे। अकबर ने इनको खाने खाना की उपाधि किसने दिया था, तो खान खाना, खान खाना,
खान खाना की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। इसको याद रखिएगा, अकबर ने दिया। आपसे पूछा जाएगा कि खान खाना की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने। सुन रहे हैं ना? समझ नहीं आएगा तो लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं खाने खाना की उपाधि अकबर ने दिया था। किसको? अब्दुल रहीम खाना को। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसमें ये हो जाएगा बच्चे कि इसी अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा नामक एक रचना लिखी थी, जो तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद था। ध्यान रखना, आपसे ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे। यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि बाबरनामा की रचना इन्हीं ने किया था, अब्दुल रहीम खाना ने किया था। बाबरनामा की रचना किसने? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। सुन लो, ध्यान से समझना बच्चे। क्वेश्चन ही में ये पूछा जाएगा कि तुजू के बाबरी किसके जीवन पर आधारित थी? तो बाबर के जीवन पर आधारित थी। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और उसी तुर्की भाषा को फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया। किसने? अब्दुल रहीम खाना ने। उसी अनुवाद को आज हम किस नाम से जानते हैं? बाबरनामा के नाम से जानते हैं। और यह किस भाषा में है? तो फारसी भाषा में। याद रखिएगा, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तुजू के बाबरी उसका नाम था, वो जो तुर्की भाषा में थी, और उसी को फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया। किसने? अब्दुल रहीम खाना ने। तो उसका नाम क्या पड़ गया? बाबरनामा। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों इतनी चीज आपको याद हो गया होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो अब्दुल रहीम खाना थे ना, वो तुलसीदास के समकालीन थे। किसके? तुलसीदास। अरे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन हो गया। तुलसीदास के समकालीन। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब्दुल रहीम खाना किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे यहां पर तानसेन। अब हम लोग बात करेंगे तानसेन जी के बारे में बात करेंगे। और तानसेन के बारे में तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सुने होंगे। यहां से टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। पिछले बार जो टेट हुआ था, पिछले बार उसमें टेट में पूछा था तानसेन का बचपन का नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। याद रखिएगा, रामतनु पांडे। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था बच्चे? तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम हरिदास था। गुरु जी का क्या नाम था? हरिदास। तो याद रखिएगा, हम केवल मुख्य पॉइंट लिख रहे हैं जो एग्जाम में रिवाइज हुए हैं। तो इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे और इनके गुरुजी का नाम क्या था? हरिदास। भूल पाएंगे प्यारे मित्रों? नहीं भूल पाएंगे आप। हमारा ट्रिक बिल्कुल ही याद रखिएगा। और एक और चीज, और यही क्वेश्चन पूछा गया था टेट में यही क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि ग्वालियर से संबंधित, माने कि रामतनु पांडे अर्थात तानसेन का संबंध कहां से है? तो ऑप्शन में था वही ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो इनका जन्म कहां हुआ था? तो ग्वालियर। यही तो पूछा जाता है, यही तो पूछा गया था कि ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ग्वालियर कहाँ है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, यह तानसेन बहुत ही अच्छा गाते थे, बहुत बेहतर गाते थे। इसीलिए अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी, और वह उपाधि थी बच्चे, ध्यान रखना, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। और इसको एग्जाम में आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछेगा कि जो तानसेन है ना, उनको एक उपाधि अकबर ने दी थी, वो था कंठाभरण वाणी विलास। इतना लाजवाब क्वेश्चन कि अकबर ने रामतनु पांडे को यानी कि तानसेन जी को कौन सी उपाधि दिया था? तो कंठाभरण वाणी विलास। याद रखेंगे ना,
कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। किसने दिया था? तो ये अकबर ने दिया था। किसने दिया था बच्चे? अकबर ने दिया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो टोडरमल जी के बारे में बात करेंगे। और इलाही धर्म को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। यही क्वेश्चन है मेन। टोडरमल जी से यही मेन क्वेश्चन है कि अकबर का कौन ऐसा नवरत्न था जो उसके इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। अकबर का कौन ऐसा नवरत्न था जो उसके इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था? तो बच्चे वह कौन था? टोडरमल। तो यहां पर पहला मुख्य पॉइंट बनेगा इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया। यही एक ऐसा इनका नवरत्न था बच्चे जो अकबर के नवरत्नों में था, लेकिन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। और यह किस लिए प्रसिद्ध है इतिहास में, ये जान लीजिए। अकबर इससे भी प्रसिद्ध हुआ है, टोडरमल के कारण भी प्रसिद्ध हुआ है। दहसाला प्रणाली आप लोग सुने होंगे। तो दहसाला प्रणाली किसकी देन है? तो इसी टोडरमल की। तो कहा जाता है यह किस लिए प्रसिद्ध था? तो भूमि राजस्व, भू राजस्व। आपसे पूछा जाए कि टोडरमल इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उत्तर होगा, शुद्ध उत्तर होगा भू राजस्व प्रणाली के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? भू राजस्व प्रणाली के लिए। और वह भू राजस्व प्रणाली क्या है? तो दहसाला प्रणाली के लिए यह प्रसिद्ध है। और यह दहसाला प्रणाली कौन लागू किया था? अकबर। और किसके कहने पर? तो टोडरमल जी के कहने पर। तो प्यारे मित्रों, ये चीज आपको समझ में आया होगा। और एक और चीज याद रखिएगा, जो टोडरमल थे ना, वो शुरू से अकबर के दरबार में नहीं रहते थे। यह सबसे पहले कहां नौकरी किए थे? तो शेर शाह सूरी का नाम आप लोग सुने होंगे। शेर शाह सूरी के यहाँ यह नौकरी करते थे टोडरमल, और फिर बाद में अकबर के यहाँ आए थे। समझ में आया ना? इसके बाद बात करेंगे प्यारे मित्रों मान सिंह के बारे में। जो मान सिंह जी थे वह अकबर के सेनापति थे। यह अकबर के क्या थे? अकबर के सेनापति थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति माने जाते हैं अकबर के। कौन? मान सिंह अकबर के बहुत ही मुख्य सेनापति थे। और ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप को इसी मान सिंह ने क्या किया था? हराया था। महाराणा प्रताप को इसी मान सिंह ने हराया था। लेकिन उस समय जब युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 जल्दी में, कहते हैं ना अकबर राणा हल्दी में 1576 जल्दी में, यानी कि अकबर राणा हल्दी में 1576 जल्दी में। बहुत ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि तुरंत आपको याद हो जाएगा। 1576 जल्दी में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना बच्चे, हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था 1576 में, तो उसमें अकबर के तरफ से मान सिंह लड़े थे। और यही मान सिंह महाराणा प्रताप को क्या किए थे? हराए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राणा प्रताप जी को हराए थे। राणा प्रताप जी को क्या किए थे? को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दो प्याजा जो है ना मित्रों, ये यहाँ के नहीं थे, ये अरब के रहने वाले थे। ये कहाँ के? अरब के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? अरब देश के रहने वाले थे। अरब के रहने वाले थे, यहाँ के नहीं थे, रहने वाले थे। बट यहाँ पर आ करके नवरत्नों में शामिल थे। इसके बाद बात करेंगे हकीम हुमाम बहुत ही महत्वपूर्ण नवरत्न थे। इनके बारे में तो आप सोच लीजिए कि ये बहुत ही अकबर के करीबी थे। कैसे? तो प्यारे मित्रों, यह सबसे प्रिय मित्र थे। यह अकबर के प्रिय मित्र थे। जो हकीम हुमाम थे वह अकबर के क्या थे? प्रिय मित्र थे। और याद रखिएगा यह उनके रसोइया भी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर का रसोइया कौन था जो उसका प्रिय मित्र भी था?
अकबर का प्रिय मित्र कौन था जो उसका रसोइया भी था? तो रसोइया भी थे कौन? हकीम हुमायूं। अकबर के रसोइया, अकबर के रसोइया भी थे। तो याद रखिएगा अकबर का रसोइया भी था कौन? हकीम हुमायूं। तो प्यारे प्यारे मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको 100% याद हो जाएगी। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, लेकिन ट्रिक की तो गारंटी कह रहा हूं एक बार में याद हो गया होगा। मेरा बीएफ क्या है? एटीएम स्क्वायर है। मेरा बीएफ क्या है? एटीएम स्क्वायर है। तुरंत याद हो गया बच्चे। और जितना भी कंसेप्ट बताएं उसको याद रखिएगा। एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूरी है करना, क्योंकि ऐसे वीडियो चाहिए, ऐसे ट्रिक चाहिए आपको, तो अपने मित्रों में शेयर करिए। ये ट्रिक आपके सभी मित्रों में फैलना चाहिए। मैं इस चीज के लिए आपको कहता हूं कि ये ट्रिक अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इससे भी बेहतर बेहतर ट्रिक आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे मित्रों, फिर अगले दिन मिलते हैं।